दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हम एक बात हमेशा सुनते रहते हैं कि साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वेंटिलेटर पर चलती है, पाकिस्तान तो दाने दाने का मोहताज है, पाकिस्तान तो दुनिया के दिए गए चंदे के ऊपर जो है डिपेंड है। लेकिन साहब इसी पाकिस्तान ने पिछले 16 महीने में स्पेस के अंदर 6 ऐसे खतरनाक जासूसी सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। एक पूरा नेटवर्क, पूरी फौज तैनात कर दी है जासूसी सैटेलाइट्स की। और ये सैटेलाइट ऐसे हैं जो हर 48 घंटे में भारत के हर एक सैनिक की हाई डेफिनेशन फोटो खींच रहे हैं, भारत के हर एक टैंक की, गोला बारूद की, भारत के कश्मीर के चप्पे चप्पे के इलाके की HD तस्वीरें खींच रहे हैं। साथियों, आज नेशनल सिक्योरिटी और स्पेस वॉरफेयर से जुड़ी हुई इनसाइड स्टोरी को कवर करेंगे, जिससे इंडिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सबकी नींद उड़ी हुई है। भाई, मई 2025 में आप याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब बॉर्डर पर गोला बारूद चलना बंद हो गया, तोपें एकदम साइलेंट हो गई, तो भारत को लगा कि साहब खतरा तो टल गया है। लेकिन साथियों, हकीकत में खतरा टला नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम स्ट्रेटेजी में बदलाव कर दिया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है अभी 2 दिन पुरानी, और ये द प्रिंट की रिपोर्ट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जनवरी 2025 से लेकर और आज जून 26 के बीच पाकिस्तान ने एक के बाद एक 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं स्पेस के अंदर। 6 ऐसे पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं जो भारत के चप्पे चप्पे पर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया पर एक पैनी नजर रखे हुए हैं। तो साथियों, आज का सेशन हमारा ये समझने पर रहेगा कि 60 साल तक पाकिस्तान की जो सुपार्को एजेंसी है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत की इसरो। पहले तो ये कहां कछुए की और चींटी की तरह रेंगती रहती थी, लेकिन अब ये सुपार्को इतनी तेजी से दौड़ रही है, इसे कौन सा ऐसा इंजेक्शन लग गया कि ये ओलंपिक के धावक की तरह दौड़ने लगी। और फिर ये भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक क्या होती है, जो कैमोफ्लेज के पीछे छिपे इंडियन टैंकों को, इंडिया के तमाम गोला बारूद को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पहचान लेती है। कैमोफ्लेज मतलब छलावरण। साथियों, मिलिट्री की आप सुनते पढ़ते आए होंगे, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दुश्मन से बचाने के लिए उनको ऐसे नेचुरल कलर से कवर कर दिया जाता है मिलिट्री हथियारों को, इंस्टॉलेशंस को, कि ऊपर से वो किसी को नजर नहीं आता। तो इसको भी पहचान लेती है ये कौन सी टेक्निक है हाइपर स्पेक्ट्रल वाली। और किस तरह से पाकिस्तान ने अपना जो सैटेलाइट छोड़ा है PRSCE-03 नाम का, इसको एक अजीबोगरीब इन्होंने 38 डिग्री के ऑर्बिट में डाला है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और 38 डिग्री में डालकर इस सैटेलाइट को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जासूसी पर लगाया है साहब, नॉर्थ इंडिया की जासूसी करने पर, और खास तौर से कश्मीर की जासूसी पर लगा दिया है इस अपने PRSCE-03 सैटेलाइट को। और सबसे बड़ा क्वेश्चन साथियों ये कि क्या इस तमाम खेल के पीछे चाइना का माइंड है या कहीं पाकिस्तान की अपनी मेहनत है, और क्या भारत ये जो आसमानी जासूस भारत के ऊपर तैनात किए हैं, भारत इन जासूसों को ब्लाइंड करने के लिए क्या कर रहा है? भारत कौन सा 52 सैटेलाइट का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है? ये कौन सा प्लान है जिसे भारत लेकर आया है? साथियों, आप ये पढ़ते सुनते होंगे कि आज की डेट में दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं, जितने भी वॉर्स होते हैं, अब सिर्फ धरती पर नहीं लड़े जाते, बल्कि युद्ध का नया अखाड़ा अब बन गया है स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष अब आधुनिक युद्ध का दोस्तों नया मैदान है। अब जमीन पर गोला बारूद तो चलता है बाद में, बल्कि हार जीत तय हो जाती है ऊपर बैठी हुई, ऊपर से मिल रही दुश्मन देश की इंफॉर्मेशन से। तो साथियों, इन तमाम बातों को और इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की जो सुपार्को एजेंसी है ना, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया कि भारत की इसरो की तरह की एजेंसी है, इसकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। आपको जानकर दोस्तों आश्चर्य होगा कि भारत की इसरो तो बनी थी 1969 में, लेकिन ये सुपार्को एजेंसी बन गई थी भारत की इसरो से भी 8 साल पहले। और इतना पहले बनने के बावजूद भी इस एजेंसी ने 1961 से लेकर और 2024 के 63 सालों में पाकिस्तान सिर्फ 9 सैटेलाइट ही स्पेस में भेज पाया सुपार्को के जरिए। यानी इसकी जो रफ्तार थी ना काम करने की, वो एक कछुए और चींटी से भी धीमी थी। लेकिन फिर अचानक जनवरी 2025 से लेकर भाई आज तक ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 16 महीनों में इन सुपार्को वालों ने 6 एडवांस सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। हम अगर इस तमाम लॉजिक को समझें तो एक सिंपल एग्जांपल से दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा भाई जन्म से चल नहीं सकता और वो अचानक सुबह उठकर ओलंपिक के उसेन बोल्ट के धावक को हरा दे, तो इसका सीधा तो मतलब यही हुआ ना कि भाई उसके अंदर या तो भी मशीन फिट कर दी गई है, या उसको फिर हाई डोज वाला कोई ड्रग वाला इंजेक्शन उसके लगा दिया गया है। तो साथियों, पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। भाई अगर हम टाइमलाइन देखें ना इन तमाम सैटेलाइट्स की, तो 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के रॉकेट से पॉसेट 1 नाम की ये सैटेलाइट साहब लॉन्च की गई इस रॉकेट का इस्तेमाल करके। फिर दूसरा, इसके थोड़े समय बाद ही, यानी 14 जनवरी 25 को ये हुआ, इसके 2 दिन बाद ही 17 जनवरी को चाइना के लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से PRSCE-01 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई। फिर 31 जुलाई को, यानी इसके चंद महीने बाद ही 31 जुलाई 25 को चीन की मदद से PRSS-2 नाम की ये सैटेलाइट लॉन्च कर दी पाकिस्तान ने।
और 19 अक्टूबर 2025 को तो साहब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर वाली सैटेलाइट लॉन्च कर दी जिसका नाम है HS-1। ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। भारत अभी इसको सफल नहीं बना पाया, लेकिन पाकिस्तान ने साथ ही उसको लॉन्च कर दिया। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद फरवरी 26 में PRSC-E02 एडवांस जासूसी के लिए, और अप्रैल में कश्मीर स्पेशल जासूस लगाया इसने पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च की PRSC-E03। जिस स्पेस एजेंसी पाकिस्तान वाली भाई, जिसे अपना एक सैटेलाइट बनाने में 10 साल लगते थे, साथियों वो औसतन हर 2.5 महीने में एक सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। और इसकी जो सैटेलाइट लॉन्च करने की स्पीड है ना, ये भारत के बराबर है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के बराबर है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत को घेरने की एक बड़ी सोची समझी मिलिट्री वाली तैयारी है। पाकिस्तान दोस्तों दुनिया के सामने ये दावा कर रहा है कि जितने भी सैटेलाइट हमने छोड़े हैं ये साहब सिविलियन इस्तेमाल के लिए हैं, जैसे खेतीबाड़ी के लिए या बाढ़ से बचाने के लिए या मौसम का हाल जानने के लिए। लेकिन स्पेस स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स की साफ वार्निंग है कि जो कैमरा खेती में फसलों की निगरानी कर सकता है, वही कैमरा बॉर्डर पर मिलिट्री छावनी, जितने मिलिट्री कैंट हैं, उनकी सर्विलांस भी कर सकता है। तो साहब ये जितने भी 6 सैटेलाइट पाकिस्तान ने छोड़े, इनमें सबसे डरावना है साथियों 19 अक्टूबर को छोड़ा गया, ये 19 अक्टूबर 2025 को छोड़ा गया ये HS-1 सैटेलाइट। ये बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। ये हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे समझने के लिए साथियों सिंपल उदाहरण से आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप अपने मोबाइल से जो फोटो खींचते हो वो एक नॉर्मल कैमरा है। 9वीं 10वीं में साइंस पढ़ने वाले आप में से जानते होंगे कि 3 रंगों के ऊपर कैमरा चलता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। लेकिन एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा एक सुपर डिटेक्टिव की तरह काम करता है। ये उन सैकड़ों रंगों को, उन सैकड़ों तरंगों को देख सकता है जिन्हें ह्यूमन आई नहीं देख सकती, जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। अब इसका सेना में क्या इस्तेमाल है? तो दोस्तों इसका सेना के इस्तेमाल के लिए आप ऐसे कल्पना कीजिए कि मान लीजिए इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर अपने टैंकों को, अपने मिसाइलों को, अपने तमाम गोला बारूद को छिपाने के लिए उनके ऊपर ग्रीन कलर का कैमोफ्लेज लगा रखा है, या छलावरण जिसे कहते हैं, ऐसा जाल डाल दिया करती है सेना अक्सर। तो एक नॉर्मल सैटेलाइट जब ऊपर से फोटो खींचती है तो उसको ये जाल असली पेड़ पौधों की तरह दिखता है। लेकिन जो HS-1 सैटेलाइट है ना पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने छोड़ी है, वो असली पेड़ के पत्तों की केमिकल बनावट में और जो प्लास्टिक वाले कपड़े हैं, जाल है, उसकी बनावट में तुरंत डिफरेंस कैच कर लेता है। तो वो जो सैटेलाइट है साथियों, वो सिर्फ तस्वीर नहीं खींचता, बल्कि जमीन पर मौजूद हर चीज का फिंगरप्रिंट पढ़ लेता है वो सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन आर्मी अब अपने हथियारों को पुरानी टेक्निक से छिपा नहीं पाएगी। साथियों दुनिया भर के जासूसी जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, आमतौर पर वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे छोड़े जाते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब जिसे नॉर्मली SSO कहते हैं। अब ये SSO क्या होता है? देखो जो अर्थ होती है ना हमारी, इसका नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, इस तक घूमने वाली एक ऐसी ऑर्बिट होती है जो 97 डिग्री से लेकर और 105 डिग्री तक का झुकाव होता है इसका। और ये सूरज के साथ सैटेलाइट तालमेल बैठाकर चलती है, मतलब जहां जहां सूरज घूमकर जाता रहेगा ये सैटेलाइट भी वहीं वहीं जाती रहेगी, ताकि हमेशा इसको एक जैसी रोशनी मिलती रहे सैटेलाइट को। इस तरह से चलती है ताकि पूरी दुनिया की जासूसी ये कर पाए। लेकिन अमेरिका की एक फेमस स्पेस एनालिटिक्स कंपनी है कॉमस्कोप, उसने एक जबरदस्त खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का वो जो छठा सैटेलाइट है ना PRSC-E03, जो उन्होंने अप्रैल 26 में लॉन्च किया, वो नॉर्मल ऑर्बिट में नहीं है। पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट को 38 डिग्री के इंक्लिनेशन पर डाला है, यानी जो इंक्लिनेड ऑर्बिट है वो 38 डिग्री का है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो इसका सिंपल आप ये समझिए कि दोस्तों मान लो अगर एक कोई सिक्योरिटी गार्ड है और इसकी ड्यूटी पूरे शहर का चक्कर काटने की है, और वो दिन में आपके मोहल्ले में जब पूरे शहर का चक्कर काटेगा तो आपके मोहल्ले का नंबर सिर्फ एक बार आएगा। तो ये तो हुआ साथियों SSO ऑर्बिट। लेकिन अगर उस गार्ड से कह दिया जाए कि भैया तुम्हें पूरा शहर नहीं देखना, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ गली नंबर 20 से लेकर गली नंबर 25 के बीच है, तुम यही बार बार चक्कर काटोगे। साथियों यही है 38 डिग्री का ऑर्बिट, इसी को 38 डिग्री ऑर्बिट कहते हैं। और पाकिस्तान ने जो PRSC-E03 नाम की ये सैटेलाइट लॉन्च की है ना, इसको पूरी दुनिया को देखने के लिए नहीं बनाया पाकिस्तान ने, बल्कि 38 डिग्री के इस झुकाव को इन्होंने ऐसा एंगल दिया है कि ये सैटेलाइट सिर्फ 20 डिग्री से लेकर और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच ही घूमेगी। ये सिर्फ यहां घूमेगी, सारी दुनिया में नहीं घूमेगी, सारी दुनिया से इसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बनाया इन्होंने। तो अगर हम मैप देखेंगे तो ये 20 डिग्री से साथियों 40 डिग्री के बीच का जो हिस्सा है ना, ये सीधे तौर पर इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें नॉर्थ इंडिया आता है, और स्पेशली इसमें सारा का सारा जम्मू कश्मीर आता है। तो ग्लोबल कवरेज की बलि दे दी पाकिस्तान ने कि हमें ग्लोबल कवरेज हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये इलाका चाहिए। और इस सैटेलाइट को इस तरीके से सेट किया पाकिस्तान ने कि ये सैटेलाइट हर दिन कई बार
सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर से गुजरेगी, नॉर्थ इंडिया के ऊपर से गुजरेगी। मतलब पाकिस्तान अब हर 48 घंटे या 48 से भी कम टाइम के पीरियड में भारत की तमाम मिलिट्री मूवमेंट को अपनी स्क्रीन पर देख रहा है, भारत की नेवल तमाम शिप्स की मूवमेंट को अपने स्क्रीन पर देख रहा है, और भारत के एयरबेस का पूरा फ्रेश डेटा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन साथियों उठता है कि भाई जिस पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब हालत में है, जिस पाकिस्तान को कहा जाता है कि दाने दाने का मोहताज है, ये तो दुनिया के चंदे पर, दुनिया की आर्थिक मदद पर पाकिस्तान पलता है, तो क्या पाकिस्तान ये सब अकेले कर रहा है? तो साथियों उसका जवाब है ऐसा नहीं है। इस सारे खेल का असली मास्टरमाइंड चाइना है। पाकिस्तान ने ये जो 6 सैटेलाइट छोड़े हैं ना, इसमें 5 सैटेलाइट डायरेक्टली चाइना के लॉन्ग मार्च रॉकेटों से और चाइना की टेक्नोलॉजी से स्पेस में भेजे गए हैं। लेकिन चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? भाई चाइना को इससे क्या मिलेगा? तो दोस्तों इसे डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। कूटनीति की भाषा में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहा जाता है इसको, मतलब साफ मुकर जाने की कला। भाई हाल ही में आप देखिए कि वेस्ट एशिया में ये वॉर हुआ, ईरान अमेरिका का टकराव हुआ, अभी भी चल रहा है। तो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी प्लैनेट लैब्स ने अमेरिकी सरकार के कहने पर ईरान को तस्वीरें देना बंद कर दिया था। तो मतलब आप समझिए कि स्पेस वॉर कितना बड़ा रोल निभा रहा है इस समय दुनिया के युद्धों में। तो इससे सबक लेते हुए चाइना ने पाकिस्तान को अब सिर्फ सर्विस नहीं दी, बल्कि अपना पूरा सिस्टम, पूरा तामझाम, अपनी गाड़ी की पूरी चाबी दे दी, पूरा कागज ही दे दिया उसको, सारा सिस्टम पकड़ा दिया चाइना ने पाकिस्तान को। और चाइना का क्या लॉजिक है? अब चाइना इसके पीछे देखो ये कहता है कि हम तस्वीरें नहीं दे रहे, हमने तो बस अपने सैटेलाइट बेच दिए हैं। अब पाकिस्तान उससे क्या करता है, जासूसी करता है नहीं करता, इससे हमारा क्या लेना देना? प्लॉजिबल डिनायबिलिटी में आ गया, मतलब मुकर गया एकदम, जबकि चाइना को पता है बहुत अच्छे से कि ये क्यों दिया और पाकिस्तान इसका क्या करेगा। लेकिन दोस्तों इंडिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि चाइना जो कह रहा है ना कि भाई मुझे क्या पता, चाइना जो इतना इनोसेंट बन रहा है, ये सच्चाई नहीं है। इसरो के तमाम साइंटिस्ट भी इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच ये जो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है ना, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, भाई ये एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में जासूसी के लिए। और चाइना के पास अपना खुद का एक याओगन नाम का दोस्तों खतरनाक मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क है। और ये ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क है जिसमें 140 से ज्यादा, जी हां, मोर देन 140 इसके अंदर जासूसी सैटेलाइट्स हैं जो बादलों को चीर कर किसी तस्वीर को ला सकते हैं, किसी अंधेरे को चीर कर रख देते हैं, किसी भी रडार और तमाम इलेक्ट्रॉनिक खुफिया एपरेटस से लैस हैं। ये इतना हाईली डेफिनेशन वाला, इतना हाईली एडवांस लेवल का सैटेलाइट चाइना रखता है। भारत का जो मनोहर पर्रिकर डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो भारत के तमाम एनालिटिकल इंस्टीट्यूट है, सबकी ये रिपोर्ट है कि चाइना ने जो अपना नेविगेशन सिस्टम है ना चाइना का, जिसे बेइदू कहते हैं, देखिए इस तरह से है, ये अर्थ है और इस तरह से अर्थ को बींद रखा है चाइना ने चारों तरफ से, या कहिए कि बांध रखा है। तो इस तमाम बेइदू का पूरा मिलिट्री एक्सेस चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा है। मतलब पाकिस्तान अब अपनी अमेरिकन जीपीएस पर डिपेंड नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने चाइना के रडार और सैटेलाइट की मदद से ही इंडियन आर्मी की लोकेशंस को ट्रैक किया था। और इसरो ये मान रहा है कि आज की डेट में चाइना के सैटेलाइट भारत की जमीन को खुद भारत से भी ज्यादा घूर रहे हैं। भारत का एक एक इंच धरती का टुकड़ा इस समय चाइनीज की निगरानी में है। तो साथियों जब दुश्मन स्पेस से नजर रख रहा हो तो जमीन पर कोई कितनी दीवारें बना ले, कोई कितनी छतें डाल ले, बच नहीं सकता। लेकिन देखो चिंता की बात यह है, अफसोस की बात यह है साथियों कि पिछले कुछ टाइम से ना भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्पेस मिशन रहे हैं वो लगभग फेल रहे हैं। भाई जनवरी 26 की अगर हम बात करें तो जनवरी 26 में भारत ने अपना EOS-N1 जो अन्वेषण नाम का मिशन था, ये भारत का फेल हुआ। और ये DRDO का बनाया हुआ 150 किलो का हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट था। मतलब इसको ठीक उसी काम के लिए बनाया गया था जो पाकिस्तान ने HS-1 नाम का बनाया है, मतलब दुश्मन के कैमोफ्लाज को पकड़ना, दुश्मन के छलावरण को पकड़ना। फिर मई 2025 में EOS-09 नाम का जो मिशन था भारत का, RISAT-1B नाम का, ये खराब मौसम और बादलों को पार देखने में सक्षम था, ये भी सही कक्षा में नहीं पहुंचा, ये फेल किया। इसके अलावा भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है ना NAVIC, ये जो NAVIC था इसको भी झटके लगे, ये भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इसरो का जो ध्यान है ना, जो तमाम रिसोर्सेज हैं, वो चंद्रयान जैसे हाई प्रोफाइल मामलों पर वेस्ट हो रहे हैं। वहां ऐसे मिशन पर इतना ज्यादा फोकस कर दिया इसरो ने कि जो देश का मिलिट्री और टेक्टिकल स्पेस रेस है ना, उसमें भारत थोड़ा सा धीमा पड़ गया है, थोड़ा सा पीछे हट गया है। लेकिन अब आकर के देखिए भारत ने अपनी नींद तोड़ी है। भारत अब खामोशी से बाहर निकला है। भारत सरकार ने दुश्मन की आंखों को ब्लाइंड करने के लिए और अपनी आंखें खोलने के लिए एक SBS फेज 3 नाम का प्रोग्राम लेकर आया भारत। और इस SBS फेज 3 प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दिखाया भारत ने। इसके तहत देखो दोस्तों भारत करेगा क्या कि 2029 तक भारत 52 ऐसे जासूसी सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टिलेशन तैयार कर रहा है, एक महाजाल तैयार कर रहा है। ऐसा जाल बिछाने जा रहा है जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट भी शामिल होगा और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दोनों तरह के सैटेलाइट इसके अंदर शामिल होंगे। दोस्तों जब कोई जंग छिड़ती है
तो सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन ही जीत तय करती है। तो भारत को ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत सिर्फ कमर्शियल सैटेलाइट पर, चंद्रयान टाइप मिशन पर डिपेंड नहीं रह सकता। भाई अंतरिक्ष में अगर जासूसी रोकनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी जासूसी की ताकत को दुश्मन से 10 गुना ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तो साथियों, इस पूरे स्पेस डिफेंस एनालिसिस का अगर हम कुल कंक्लूड करें तो युद्ध का मैदान अब जमीन या पानी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष अब एक नई रणभूमि बन गई है, जहां पाकिस्तान चाइना की पीठ पर बैठकर भारत को चैलेंज कर रहा है। और 16 महीने में जो 6 सैटेलाइट और 38 डिग्री का स्पेशल कश्मीर ऑर्बिट इन्होंने डाला है, ये भारत के लिए नींद से उठाने वाली एक कॉल है, एक अलार्म है।